ओम श्री गणेशाय नमः। 21वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें परीक्षित राजा के जन्म की कथा बताते हैं। श्री राधे राधे। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज पुरुष जो दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्प दंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को बहुत दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं। ब्राह्मणों ने उनको आश्वास दिया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, किंतु उसको सद्गति मिलेगी। श्री राधे राधे। उनके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में सब ग्रह उच्च अक्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु और बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, चय तीर्थ यात्रा, अधमा अधमा। अर्थात इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता। इसी यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म यात्रा में न हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। श्री राधे राधे। विदुर जी ने 26 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्म का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करो। विदुर जी ने 26 वर्ष तक यात्रा का 26 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। श्री राधे राधे। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे ही हमेशा याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद करता है और पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्यरात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम रहकर मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राजसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। श्री राधे राधे। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। जमुना किनारे मेरा गाँव सांवेरे आ जाइयो। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपी का नवेली, मैं ब्रज की गोपी का नवेली, राधा रंगीली मेरा नाम सांवेरे आ जाइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सांवेरे आ जाइयो। श्री राधे राधे।